हाँ जी, मेरी आवाज़ सुनो में मैं सारे दर्शकों का स्वागत करता हूँ। प्रभजोत जी ने ये बहुत अच्छा एक प्लेटफ़ॉर्म तैयार किया है, जिससे हम अपने मन की बात आप सबसे रूबरू कर सकते हैं। मेरा नाम चरण कमल सिंह मान है, ज़िला लुधियाना से मैं बिलॉन्ग करता हूँ। यहाँ किसानी मोर्चे पर प्रभजोत जी पहुँचे हैं और एक्सीडेंटली मैं इनसे मिला तो वो ये बोले कि आप यहाँ जितने भी दिनों से रह रहे हैं, यहाँ का जो भी ग्राउंड रियलिटी है वो हमारे साथ शेयर करें, और जो अपने मन की बात है वो भी हमारे साथ आप शेयर कर सकते हैं। पहली बात तो ये भी मैं 26 नवंबर से यहाँ पर हूँ, मुझे तकरीबन 2 महीने से भी ज़्यादा हो गए हैं, और मेरी जो शमूलियत है वो हर एक तरीके से हुई है। मैंने एक अपना प्लेटफॉर्म भी क्रिएट किया था लोगों को जोड़ने के लिए, और उसके बाद यहाँ पर ग्राउंड लेवल पर क्या हो रहा है, कैसे चल रहा है, लोग कैसे बिहेव कर रहे हैं, संयुक्त मोर्चा के जो सारे हमारे नुमाइंदे हैं वो कैसे काम कर रहे हैं, जो आगे की स्टेज है जहाँ पर पंधेर साहब लगे हुए हैं वो कैसे काम कर रहे हैं, वो सभी चीज़ें मैंने ऑब्ज़र्व की हैं। 2 महीनों में जो चीज़ें मुझे मिली हैं या जो चीज़ें मैंने एक्सपीरियंस की हैं वो मैं ज़िंदगी भर नहीं भूल सकता। सबसे पहली बात मैं आपके साथ ये शेयर करूँगा भी, जब हम यहाँ पर आए हमारे लोगों में एक अवेयरनेस, एक जज़्बा था, अब भी है, एक जज़्बा था भी ये जो काले कानून हैं, जो फांसी का फंदा हमारे गले में मोदी साहब या उनकी सरकार डाल रही है, उसको रद्द करवाना है। पर उसमें कई चीज़ें थी। पहली बात तो मैं सरकार की जो हमारी मौजूदा सेंटर की सरकार है मोदी साहब की, मैं उनके बारे 2-3 बातें बोलनी चाहूँगा। पहला सवाल तो ये है भी, जो सरकार है वो क्यों होती है, सरकार का मतलब क्या है, लोग सरकार को क्यों चुनते हैं, पहला सवाल ये है। यही सवाल अगर हम समझ जाएं तो हमारी आधी समस्याएं हैं जो हल हो सकती हैं। सरकार का मतलब होता है, लोग हैं जो, मान लीजिए जो आम लोग हैं मेरे जैसे, वो घर चलाते हैं, उनके पास इतना समय नहीं है वो देश के लिए या और लोगों के लिए कुछ कर पाएँ, उनके पास सिर्फ इतना ही समय है भी वो अपना घर चलाएं। ये जो अधिकार है, अधिकार कह सकते हैं, या मतलब कह लीजिए भी, हम अधिकार ही कहेंगे, हम उन लोगों को देते हैं भी भाई हम घर चलाते हैं, आप देश चलाओ। पर वो देश चलाना उनको हम दे देते हैं तो वो उनका एक गलत इस्तेमाल करते हैं, वो लोगों को ही पीटना शुरू कर देते हैं। सबसे पहली बात तो ये है भी, सरकार का काम होता है लोगों का साथ देना, लोगों के हित में फैसले लेना। अब पहली बात तो ये है भी, अगर ये काले कानून दे दिए हैं, मान लीजिए हमें दे दिए हैं, हमें बोल रहे हैं भी ये ले लो, और हम लोग ये बोल रहे हैं भी नहीं, हमें नहीं चाहिए, हमें जो चल रहा है वही ठीक है, तो ज़बरदस्ती क्यों दे रहे हैं? ये वही बात हो गई भी, डेमोक्रेसी में आप डिक्टेटरशिप की बात कर रहे हैं भी, आप ज़बरदस्ती हमें वो चीज़ दे रहे हैं। सबसे पहली बात तो ये, हम नहीं लेना चाहते मोदी साहब, आप ये कानून अपने पास रखिए, पहली बात तो ये। दूसरी बात, मैं लोगों की बात करूँगा, बहुत अच्छा चल रहा था, बहुत बाकमाल, ऐसे ही लग रहा था भी जो हमारे गुरु नानक या हमारे 10वें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह जी हमारे साथ हैं, वो अब भी हमारे साथ हैं। पर छोटा सा इंसिडेंट मैं आपके साथ शेयर करूंगा, शायद उससे हमारे लोगों को मोटिवेशन मिले और उनमें जो प्यार की भावना है वो जागे। मैं यहाँ, मेरी लोकल लोगों के साथ बड़ी अच्छी दोस्ती हो गई थी। मैं एक पर्टिकुलर इंसिडेंट आपके साथ शेयर करूंगा। यहाँ पर एक लोकल मेरे दोस्त बन गए थे, उनका नाम प्रदीप है। उन्होंने सोनीपत के ही रहने वाले हैं, उनका एक मकान है वो उन्होंने किराए पर दिया हुआ है, और नीचे वो करियाने का काम करते हैं, आप वहाँ पर बैठते हैं, और ऊपर 2 कमरे हैं वो उन्होंने किराए पर दिए हैं। 26 की तारीख से जब नवंबर का मैं यहाँ पर आया हुआ हूँ, और मेरी उनसे मुलाकात हो गई और अच्छी दोस्ती हो गई। दोस्ती इसलिए हुई क्यों भी, मैं वहाँ पर सुबह फ्रेश होने जाता था। अच्छी दोस्ती हो गई, प्यार मोहब्बत, छोटा भाई बन गया मैं उनका।
वो हिंदू धर्म को बिलोंग करते हैं, जाट हैं वो। चलो अच्छा चलता रहा। 26 तारीख का जब वो इंसिडेंट हुआ लाल किले वाला, वो कोई बुरा इंसिडेंट नहीं था, कुछ नहीं हुआ। हम कोई मंगल ग्रह से नहीं आए हैं, हम यहाँ के नुमाइंदे हैं, हम यहाँ रहने वाले लोग हैं। अगर हमारा केसरी निशान साहब वहाँ लग भी गया तो वहाँ खालिस्तान की कोई गुंजाइश नहीं है, खालिस्तान की कोई बात ही नहीं हुई है वहाँ पर। ठीक है जी, चलो 26 का इंसिडेंट हो गया। 27 की रात को मैं पहुँचा और 28 की सुबह जब मैं उठ के सुबह अपने तंबू से बाहर देखा तो यहाँ पर इतनी खामोशी थी, डर था, सहम था। वो हवा थी ना, वो मैं शब्दों में वो बयान नहीं कर सकता। मैं जब फ्रेश होने वहाँ पर गया तो इतना बड़ा ताला उन्होंने लगाया हुआ, वो दुकान पर बैठे और टॉयलेट को जाने वाली मतलब वहाँ पर इतना बड़ा लॉक लगाया है। मैं वहाँ पर गया और उन्होंने पूरे 10 मिनट अपनी जो भड़ास है मुझ पर निकाली और मैंने सुनी उनकी बात। वो सुनने के बाद मैंने उन्हें सिर्फ एक बात ये बोली भी भाई साहब मैं आपको समझा नहीं सकता और ना आप अभी समझने की स्थिति में हो, ये बात बोलकर मैं चले गया। और चलो मैंने तो और किसी जगह पर फ्रेश होना था, जो रेगुलर काम थे वो चलते गए। पर 3 दिन बाद आप यकीन करोगे मुझे उनकी कॉल आई और 3 दिन बाद वो मुझे बोल रहे हैं कमल यार ये आंदोलन जो था जैसे था हो गया, कोई बात नहीं है, हमारी दोस्ती है वो कायम रहेगी। आज से तुम कभी भी, मेरे दरवाजे तुम्हारे लिए 24 घंटे खुले हैं। मुझे इतनी खुशी हुई, मतलब मैं वो खुशी बयान नहीं कर सकता भी। अगर मैं वहाँ ऑफेंड करने लग जाता, लड़ सकता था मैं वहाँ। जो बातें उन्होंने, प्रदीप ने मुझे बोली, मैं लड़ सकता था उनके साथ, मैं अपनी बात रख सकता था, पर वो सिचुएशन वर्स्ट हो जानी थी। सो मैंने वहाँ सुनना बेहतर समझा और उसका रिजल्ट मुझे मिला। आज वो प्यार मोहब्बत कायम हो गया है। यही बात है, धर्म है। देखो भारत की महानता क्या है, यहाँ पर सब धर्म के लोग रहते हैं, सभी भाषाएं बोली जाती हैं और सभी को अधिकार है भी वो अपने धर्म को मान सकते हैं और अपनी जो उनकी मदर टंग है उसे बोल सकते हैं, उसमें हम कोई दखल अंदाजी नहीं कर सकते। पर कुछ पॉलिटिशियन क्या करते हैं, उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं, हमें धर्म के नाम पर, भाषा के नाम पर, रंग के नाम पर हमें लड़ाते हैं। सो ये इंसिडेंट से मुझे ऐसा लगा भी हम सुनने की आदत डालें, एक दूसरे को समझना सीखें। हम ऐसे चुटकी बजा के एक दूसरे के सर पर मत चढ़ें, पहले अगले की बात सुन ले। अगर लगता है भी सिर से पानी है जो सर के ऊपर से जाने लगा है, देखो मेरे पास तलवार है, मैं 10वें पातशाह का श्री गुरु गोविंद सिंह जी का वारिस हूँ, उनका बेटा हूँ मैं, वो हमारे पिता हैं। तो ये जो तलवार है ये जुल्म के ख़िलाफ़ उठाने के लिए है, हमारे लोगों के ऊपर उठाने के लिए नहीं है। पंजाबी बोलने की आदत है, थोड़ी हिंदी बोल रहा हूँ, उससे थोड़ी सी टंग वो प्रॉब्लम आ रही है, पर ठीक है, ओके है। सो ये इंसिडेंट मैंने इसलिए शेयर किया भी हम प्यार मोहब्बत से एक दूसरे की भावना को समझने की कोशिश करें। अगर हम एक साथ यहाँ पर आएंगे तो बिल क्या, हम कुछ भी कर सकते हैं। बस जुड़ने की बात है, एकता की बात है। हम अच्छे बनने का ढोंग ना करें, हम असल में अच्छे बने, एक दूसरे को समझें। बस यही बातें थी मैं जो आपके साथ शेयर करनी चाहता था। एक अंतिल है यहाँ के, जाट हैं वो भी, मेरा उनसे इतना प्यार है। जब ये इंसिडेंट हुआ वो मुझे बोले मान साहब अगर लड़ने की नौबत आ गई तो तुम्हारे साथ हम लड़ेंगे। सोचिए यार, वो प्यार है, वो एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग है। मैं सिख धर्म से हूँ, वो हिंदू धर्म से, उसमें धर्म की तो कोई बात ही नहीं है, वो दोस्ती है हमारी, वो एक दूसरे से अंडरस्टैंडिंग है। सो यही बेनती है सबसे मेरी, जो भी जहाँ भी ये वीडियो जाएगी, जो भी ये सुनेगा भी एक दूसरे को समझने की कोशिश करें, प्यार बांटे। मेरी मम्मी एक बात बोलती होती है भी अज मर गए कल दूजा दिन है, कोई नहीं हमें पूछेगा, यहाँ से कुछ नहीं लेके जाएंगे। सो यही बस एक प्यार और मोहब्बत का मैंने मैसेज देना था। ये बिल रद्द होंगे नहीं होंगे वो हम देख लेंगे, कोई बात नहीं है, वो हम देख लेंगे भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस आप प्यार मोहब्बत से रहें, हमें सपोर्ट करें। आप भी हमारे भाई हैं, सभी हमारे भाई हैं, एक साथ लेके सबको चलना है। तो यही जो बातें थी वो मैं शेयर करना चाहता था।
सो सभी को प्यार और सत्कार, पंजाबी च कहूँगा जिउंदे वसदे रहो, सारिਆਂ ਨੂੰ प्यार ते सत्कार। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।